Hi, so today we're going to start a topic molarity. इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं. देखो डेफिनेशन क्या बोलता है इसका. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब इस डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है. देखो सपोज मेरे पास एक बीकर है, ठीक है. ये सपोज करो 500 ml हो गया इतना, ये लो 1 लीटर, ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने इसमें ना 3 मोल्स किसके, 3 मोल्स मैंने इसमें HCl के डाल दिए, HCl के, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें वाटर कितना, जब तक ये 1 लीटर जो इसका जहाँ पे इसका मार्क है, जब तक ये 1 लीटर ना पहुँच जाए, मैंने क्या किया, इसमें वाटर पोर कर दिया, कितना, 1 लीटर तक. तो यहाँ जो मैंने सोल्यूशन बनाया ना, इसकी मोलारिटी क्या होगी, इसकी मोलारिटी हो जाएगी 3m, 3m. मतलब क्या होगा इसके लिए कि जैसे मैंने इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में, इसमें 3 मोल्स ऑफ क्या है, HCl है. तो बेसिकली जो इसका मोलारिटी है इस सॉल्यूशन में कितना हो गया, 3m हो गया. तो इसका जो फॉर्मूला होता है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो यहाँ पर क्या है हमारा HCl है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कितना है, 1 लीटर, ठीक है. ये सपोज करो मेरे पास, अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, एक बीकर में मैंने क्या किया, मैंने 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और उस बीकर को मैंने 1 लीटर फिल कर दिया टिल 1 लीटर. तो इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा, मोलारिटी वुड बी 4m, सिंपल, दैट्स इट. अच्छा, और अगर सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि 3m ऑफ NaOH, और इफ आई एम सेइंग 6m ऑफ NaOH, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 6 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH बेसिकली, ठीक है. अगर मैं लिखता हूँ 12m ऑफ H2SO4, इसका मीनिंग हुआ 12 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये तो इसकी होगी डेफिनेशन. नाउ यूनिट्स ऑफ मोलारिटी. इसके यूनिट्स क्या होते हैं, बेसिकली हम m लिखते हैं और वी कैन राइट मोल पर लीटर. देखो जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में क्या आता है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो उसका हो गया यूनिट आपका मोल, नंबर ऑफ मोल्स का हो गया मोल, अपॉन में क्या आता है, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, तो क्या हो गया, लीटर. तो दिस इज यूनिट ऑफ मोलारिटी, और वी कैन राइट और कैपिटल M ऑल्सो, इधर वे, ओके. अच्छा, कभी कभार क्या आता है, क्वेश्चन में लिखा था द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज बायमोलर. तो बायमोलर सिंपली मीन्स 2m. Sometimes they write the molarity of a solution is semimolar. Semimolar simply means half m. Sometimes they write molar also. The molarity of a solution is molar. That means it's 1m. And if they write decimolar, deci
molar, it means the molarity of a solution is 1/10. ठीक है. अच्छा, you always have to convert volume of a given solution in liter, always. तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन में लिखा आता है 1 dm³ so 1 dm³ is basically how much? 1 liter only. ये आपने याद रखना है. समटाइम्स दे राइट इन सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है आपका दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 ml. ठीक है. दीज आर द रिलेशन दैट यू शुड नो. एंड I'm going to write some formulas that we're going to use for the questions of molarity. Basic formulas. First formula, number of moles is equal to given mass upon molar mass. Next, number of moles is also equal to given volume upon 22.4 liter. Third, density is equal to mass upon volume. What is the unit of density? Gram per ml. Okay. Next, sometimes they write like 20% weight by weight. इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स दैट 20 ग्राम ऑफ solute is there in 100 gram of solution. Next, fifth, sometimes I write like suppose 10% W upon V. It means that 10 ग्राम जो आपका solute है, 10 ग्राम of solute is present in 100 ml of solution. I hope it's clear. Now let's start with some questions. पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर देंगे, देन वी विल गो टू एडवांस क्वेश्चंस. मैं आपको 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका पूरा जो टॉपिक है कवर हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 0.5 मोल दिया आपको NaCl का in 400 ml of solution. Find the molarity. हमें मोलारिटी निकालना है. तो सबसे पहले चेक करते हैं हमें दिया क्या है. हमें n दिया है. n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है? 0.5 दिया है. ठीक है. वॉल्यूम कितना दिया है आपको? 400 दिया है. किसका? सॉल्यूशन का. हमेशा याद रखना जो हमारा फॉर्मूला था वहाँ पर वॉल्यूम किसका लेते हैं? सॉल्यूशन का लेते हैं. बच्चे क्या करते हैं? बच्चे समटाइम टेक अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट. नहीं, इट हैज़ टू बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बट यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया इट इज़ इन ml, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर. तो 400 जो बेसिकली होगा 400 ml इज हाउ मेनी लीटर? वी नो कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 ml, राइट. सो 400 ml will be equal to 400 upon 1000, which will come out to be 0.4 liter. Whenever we convert something into like small to big units, that time we always divide.
बट व्हेन वी कन्वर्ट समथिंग लाइक बिग टू स्मॉल दैट टाइम वी मल्टीप्लाई. सो यहाँ पर जो ml क्या है, छोटी यूनिट है, वी आर कन्वर्टिंग इनटू लीटर. सो दैट टाइम वी विल डिवाइड होगा बाय 1000. ओके, एंड दैट्स हाउ वी गॉट 0.4 लीटर. अब वी कैन जस्ट डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला. मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो यहाँ पे कितना दिया था, 0.5 मोल दिया था किसका, NaCl का, विच इज़ अ सॉल्यूट. तो कितना आ जाएगा, 0.5 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया आपको, हमने निकाल दिया इन किस में, इन लीटर में 0.4. तो यहाँ पर आ गया 5.4 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1.25 मोल पर लीटर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट सपोज करो मैं क्वेश्चन सपोज 0.2 ग्राम दिया है ऑफ NaOH. यहाँ पर इंस्टेंट ऑफ मोल्स मैंने आपको क्या दिया है, 0.2 ग्राम दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विच इज़ अ सॉल्यूट. ओके, विच इज़ अ सॉल्यूट. ठीक है, इन 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. तो इस टाइम हम कैसे निकालेंगे मोलारिटी. देखो हमारा जो मेन मोटो क्या है, या तो हमें n पता हो, हमें n पता करना है और हमें वॉल्यूम पता करना है सोल्यूशन का. ठीक है, तो उसका तो हमें डायरेक्टली गिवन है कितना, 600 सेंटीमीटर क्यूब. इसका फर्स्ट वी कैन कन्वर्ट इनटू लीटर विच इज गोना बी 600 अपॉन 1000. तो ये आपका आ जाएगा 0.6 लीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड n, नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स के मैंने पीछे 3 फॉर्मूलाज आपको लिखे हैं, 2 फॉर्मूलाज. उसमें फर्स्ट वी कैन यूज अ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास का मतलब होता है जो मास आपको गिवन हो इन द क्वेश्चन. तो यहाँ कितना दिया है, 0.2 ग्राम. नाउ 0.2 ग्राम आपको गिवन है, मास आपको 0.2 किया है. तो फॉर्मूला पुट करते हैं, n इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 0.2 अपॉन मोलर मास. अब इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास सिंपल, देखो ये NaOH है ना आपका, इसका मोलर मास निकालते हैं. Na का मास कितना होता है, इसका मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16. H का मास कितना होता है 1. तो यहाँ पर आंसर आएगा 40. तो 40 ग्राम इज अ मोलर मास ऑफ NaOH. तो यहाँ पुट कर देते हैं, क्या आएगा 0.2 अपॉन 40. दैट्स गोना कम आउट टू बी 0.05 मोल. Now we know n also, we know volume also. Directly formula put करते हैं, molarity is equal to number of moles that is 0.05 upon volume which is which was 0.6. yeah, which was 0.6. इसको पॉइंट हटा देते हैं, कितना आएगा 5/6. ये आपका आंसर आ जाएगा, इसका ना भी 5.60. ये आपका हो गया 1. ये आपको हो जाएगा 0.08 समथिंग 83 आएगा मोल पर लीटर. राइट, 5 इन 5, आई थिंक यहाँ पे 2 आएगा सर, यहाँ पे 2 आएगा. लेट्स गो विद थर्ड एग्जाम्पल. ओके, थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि मास ऑफ KOH, आपको मास ऑफ KOH निकालना है बेटा. ठीक है, फाइंड द मास ऑफ KOH इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन. आपको इसे मास ऑफ KOH निकालना है और आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है कितना 150 सेंटीमीटर क्यूब एंड दे हैव गिवन सेमी मोलर. इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका मोलारिटी है
सब याद है ना पीछे की। सेमी मोलर मीन्स आपका जो मोलारिटी कितना है 1/2 m, राइट। आपको जो वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज गिवन हाउ मच 150 सेंटीमीटर क्यूब। सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस फर्स्ट इनटू लीटर। कैसे करेंगे, अपॉन 1000। कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 0.15। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू number of moles upon volume and liter. This is given to you 1/2 m, right? Number of moles, number of moles क्या होता है, given mass upon molar mass, right? Given mass upon molar mass upon volume. volume कितना आपका, volume is 0.15, राइट। काम करते हैं, इसको हमें ये निकालना है, हमें मास निकालना है। मोलर मास, तो हमें मोलर मास निकालते हैं पहले। मोलर मास ऑफ के क्या आएगा, के क्या होता है, के का होता है 39, राइट, प्लस आपका ओ का होता है 16, प्लस एच का 1, तो आपका आ जाएगा 56। ठीक है, ये आपका आ गया मोलर मास। इसे पुट करते हैं, कितना आएगा 1/2 m इज इक्वल टू गिवन मास जो हमें निकालना है वो, इसको मैं एज फॉलो लिख रहा हूँ। मोलर मास पर कितना आ गया 56 आ गया, अपॉन 0.15। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1/2 इज इक्वल टू m 56 इंटू 0.15, which came out to be 4.2 मोल, सॉरी एम निकालते हैं तो ग्राम आएगा आपका ना, ठीक है। नाउ लेट्स गो विद द फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मोलारिटी। इस क्वेश्चन में आपको ना जो दिया है वो दिया आपको 10% दिया है वेट बाय वेट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, और आपको डेंसिटी दी है 1.1 ग्राम पर ml। किसके दिए, डेंसिटी सॉल्यूशन दिया आपका, ठीक है। आपको निकालना है मोलारिटी। देखो, तो इस क्वेश्चन को पहले जो हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं। देखो, सॉल्यूशन में हमें डेंसिटी दी है किसकी, सॉल्यूशन की, कितनी दी है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट वेट अपॉन वेट दिया ना, उसका मीनिंग मैं आपको प्रीवियस उसमें भी था समझाया। इसका मीनिंग होता है 10 ग्राम ऑफ H2SO4 is there in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मतलब दिस इज अ वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज अ वेट ऑफ H2SO4। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना आपका, मास आपको गिवन है 100 और डेंसिटी कितनी दी आपको 1.1 दी, ठीक है, ग्राम पर ml। इसको भी इतना रखते हैं, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी हमारी आ चुकी है, इसके पॉइंट हटा देते हैं। नेक्स्ट वी कैन फाइंड मोल्स। अच्छा, उसके बाद
we know n is equal to number of moles, that is how much, number of moles is equal to given mass upon molar mass. गिवन मास कितना आपका 100 है, सॉरी 10 ग्राम है, और मोलर मास कितना आपका H2SO4 कितना आएगा, H2SO4 का मोलर मास आएगा H का 182, S का हो गया आपका 1632 प्लस 48, तो ये आपका आ जाएगा, इट विल बी कम दिस विल बी 34 प्लस 48 ना, ये आपका 8 को नहीं 64 होता है ना, सर 64 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 98, ठीक है। अब लगाते हैं एन इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 10 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 98 है, तो मुझे एन भी मिल गया और मुझे वॉल्यूम भी मिल गया। नाउ वी कैन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, molarity is equal to given mass, sorry, number of moles, that is how much, number of moles by 10 upon 9.8, right, 10 upon 9.8 अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम आपका है 1000 अपॉन 11, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 10 इंटू 11 अपॉन 9.8 इंटू 1000, तो इसको डेसिमल्स हटा देते हैं, 2 zeros कट किया, ये आपका है 11 अपॉन, यहाँ पर ना वी ऑल्सो हैव टू डिवाइड बाय 1000, क्योंकि ये जो आपका है ना ml में ना, एंड वी ऑलवेज हैव टू गेट द वॉल्यूम इन लीटर, तो ये आपका यहाँ पे 1000 वी हैव टू मल्टीप्लाई ऊपर, ये आपका ऐसा आ जाएगा, राइट, तो ये आपका नीचे 10 भी है, ये कट जाएगा, जिससे आपका ये आंसर आएगा 1, इसको कट करते हैं 10 से 1.12 m, सॉल्व।